नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और मेरे साथ में है गोपाल जी धाकड़। आज मैं आया हूं लक्ष्मी एजेंसीज बेगू राजस्थान में। यहां पर किसान भाइयों ये जो दुकान है इसमें एक छत के नीचे आपके खेत में बीज डालने से लगा करके, जो कृषि क्षेत्र में बीज लगाने से लगा करके जो फसल होती है उसको थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग करने तक की प्रत्येक जो चीज है, प्रत्येक जो यंत्र है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सीड्रिल, जब हम बीज लगाते हैं तो सीड्रिल आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ मोटर, जो हमारे ट्यूबवेल के पंप होते हैं, छोटे नट बोल्ट तक आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हमारे खेती में काम आती है और लक्ष्मी एजेंसीज के यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी कृषि यंत्र अगर खरीदना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी एजेंसीज का जो नंबर चल रहा है, जो पता चल रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट क्वालिटी का जो है कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, इनकी जो शॉप है उसमें आपको हर तरह की जो वैरायटी है, जो हमारे एग्रीकल्चर कृषि में काम आते हैं यंत्र, वो सभी उपलब्ध हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ, स्पेशल जो हम आप देख पा रहे हैं एनवीटी थ्रेशर इनके यहाँ पर है और भंडार लगा हुआ है पूरा। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतना जो स्टॉक होता है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये अपने एरिया में और पूरे जो हमारे आसपास का एरिया है उसमें प्रचलित है गोपाल जी, जो कि अपनी अच्छी सर्विस के लिए अपने जो भी कृषि यंत्र ये बेचते हैं वो क्वालिटी वाले बेचते हैं, उसके लिए प्रचलित है। और यहाँ पर एनवीटी थ्रेशर इनके पास में रखे हुए हैं। तो आज मैं इनसे पूरी जानकारी एनवीटी थ्रेशर के बारे में जो इनके पास में अवेलेबल है उनकी लेने वाला हूँ। तो गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मनीष जी, आपका यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं और हमारा जो वीडियो बनाने आए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, राम राम आपको सब भाइयों को। अब अपन अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गोपाल जी सबसे पहले तो ये जो एनवीटी थ्रेशर है, जी, वैसे तो किसानों की पहली पसंद है ही सही है, जी, क्योंकि मजबूती के लिए जाना जाता है और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पर सभी वैरायटी के एनवीटी थ्रेशर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को। ये जो मॉडल है अल्ट्रा मॉडल है, इसको बीच में से डालते हैं। डालने का सिस्टम उधर है, अपन अभी दिखाते हैं। हाँ। पहले इधर से दिखा देते हैं, आप दिखा देते हैं। ये जो डालने का इधर से रहेगा, यहाँ से किसान भाई अंदर मूंगफली डाल देंगे जी, उधर की साइड में निकल जाएगा। और पंखा लगा हुआ है इसके अंदर। ये बिना एलिवेटर वाला मॉडल और एलिवेटर वाला मॉडल दो जो आते हैं, उनमें एलिवेटर वाला मॉडल है ये। अच्छा। ट्रॉली में डालने वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है जी। तो गोपाल जी जैसे कि ये जो अल्ट्रा मॉडल कंपनी ने शायद इसी साल लॉन्च किया, अभी लॉन्च किया नया। तो इसका क्या कारण रहा है, मतलब कि इसके बारे में कंपनी क्या कहेगी कि जो बीच में जो सिस्टम दिया गया है, हाँ, और इसमें एलिवेटर जो लगाया गया है और जो पंखा लगाया गया है, तो उसका क्या कारण है? सर जी, ये मॉडल निकालने का कारण ये रहा, पहले साइड टोकरी थ्रेसर जो आता था ना, जी, साइड टोकरी थ्रेसर में पलटी खाने का डर था। मशीन पलटी खाने का डर है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको स्पीड से नहीं चला सकते। दूसरा, टोकरी उतारने में, वापस बेल्ट लगाने में, वापस से काम होने के बाद बेल्ट उतारना, फिर टोकरी को चढ़ाना, इसमें समय बहुत लगता था। जी। किसान भाई उसमें 24 घंटे में से 8 घंटे का ही पैसा वसूल कर पाते हैं। जी। और इसमें 12 घंटे का पैसा वसूल कर पाएंगे, यानी डेली 5,000 से 6,000 रुपए ज्यादा वसूल कर पाएंगे किसान भाई डेली का। तो कमाई ज्यादा हो जाएगी। जी। तो ये मैं किसान भाइयों को थोड़ा और आसान शब्दों में समझा देता हूँ। होता क्या है कि आपके समय की कुल मिलाकर के इसमें किसान भाइयों की बचत की गई है। जो किसान भाई हमारे जो किसी और के यहाँ पर जैसे फसल निकालने के लिए जाते हैं, तो जो टोकरी चढ़ाने में, उतारने में और जो बेल्ट होती है उसको चढ़ाने उतारने में जो उनका समय लगता था, वो इसमें सीधा सीधा बच जाएगा। और वो जो समय बचेगा वो आप कहीं और जाकर के जो मशीन चलाएंगे और उससे जो आपकी इनकम होगी, तो आपकी आमदनी बढ़ाने का सीधा ये बीच में टोकरी रखने का कारण रहा है। इसमें पलटी खाने का डर रहा ही नहीं। पलटी खाने का कोई डर नहीं है। टोकरी बीचों बीच दे दी, आराम से स्पीड से ले जाओ, कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसमें और भी कोई चेंज किया गया है? टायर वगैरह जो आते हैं, जो नॉर्मल टायर है वही है? टायर इसमें रेगुलर टायर हैं जी। और मडगांठ लगाए हैं। पहले मडगांठ नहीं आते थे, ये मडगांठ लगाए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि। और ये जो थ्रेसर है डबल व्हील में बना हुआ है, जैसे कि किसान भाई देख सकते हैं, ये एक व्हील इधर लगा हुआ है, एक व्हील उधर लगा हुआ है, डबल व्हील में बनाया है सर जी ने। तो ये व्हील का क्या है, ताकि ट्रैक्टर का आरपीएम ना टूटे? ट्रैक्टर का आरपीएम नहीं टूटे। और इसमें डबल व्हील लगाने से डीजल की खपत कम आएगी, डीजल की भी बचत होगी किसान भाई। एक ये मोटर लगाई है, नहीं ये नीचे लगी हुई है, किसान भाइयों को आप नीचे से दिखा सकते हैं। तो जैसा कि ये जो मोटर लगाई ना, ये साइड टोकरी में नहीं आती थी पहले। इस मोटर लगाने के कारण कम से कम आधा लीटर की बचत है प्रति घंटा। अच्छा, प्रति घंटा आधा लीटर की बचत। अगर 12 घंटे मशीन चलाते हैं 6 लीटर तो डीजल बच। बिल्कुल। तो ये है। अच्छा गोपाल जी,
ये जो मशीन है ये केवल मूंगफली के लिए है या इसमें डालर चना वगैरह निकल सकता है? मूंगफली सब चना सभी प्रकार का निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। कांटिया चना देसी जो होता है, जी जी। विशाल चना बीच वाला, और डालर चना वो भी निकल जाएगा जी। और मूंगफली तो निकल ही रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चने का जाल अपन साथ देंगे, जो रखा हुआ है ना ये चने का जाल है, एक जाल साथ देंगे, मूंगफली का अंदर फिटेड है। अच्छा, मूंगफली का ऑलरेडी फिट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साथ में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो काबली चना और जो हमारा विशाल चना और देसी चना है उनके लिए जाल अलग अलग रहेगा? जाल अलग लगाएंगे सर, तो वो किसान भाई को लेना होगा। बिल्कुल, एक जाल अपन साथ देंगे, अलग उनके यहाँ एक्स्ट्रा कुछ होता है तो एक आध जाल और दे देंगे। अच्छा, तो ये जो आप जाल दे रहे हैं ये काबुली चने का है या विशाल चने का है? ये किसान की इच्छा के अनुसार, किसान के वहाँ जो एरिया में चना बोई होती है ना, जी जी। किसान हमारे को जो लिखाएगा वो उपलब्ध करा अच्छा, देंगे। उनके ऊपर डिपेंड है। उनके ऊपर डिपेंड है वो कौन सा लेना चाहते हैं। जी। तो ये हो गई किसान भाइयों एनवीटी थ्रेशर जो अल्ट्रा मॉडल है उसकी बात। मूंगफली निकालने का जो एलिवेटर है इधर, आप एलिवेटर कहाँ से गिरता है मूंगफली ट्रैक्टर में, यहाँ से दिखा दो इसको। किसान भाइयों ये अल्ट्रा मॉडल का एलिवेटर सिस्टम है, इससे ट्रॉली में डालने का ये सिस्टम दिया हुआ है जो साइड में लगा रखा है, ताकि किसान की चौड़ाई ये जो थ्रेशर चौड़ाई हो रही है ना वो कम पड़ गई, इसलिए इसको साइड में दिया। दूसरा, इसको डालने के लिए, ट्रॉली में डालने के लिए इसको लगा दो, और ये नहीं लगेगा कटोरा तो नीचे गिर जाएगी मूंगफली। इसमें दोनों सिस्टम कर सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं और ट्रॉली में भी डाल सकते हैं इस सिस्टम से। ये किसान भाइयों के लिए टूल बॉक्स दिया हुआ है, इसमें एक पीटीओ शाफ्ट है, पीटीओ शाफ्ट के अलावा ग्रीस का एक पंप है जी। इसको मनीष जी पकड़ना है इसको। जी जी। इसके अंदर ये ग्रीस का पंप है, ये किट है एलएनकी का, और ये पाना सेट आते हैं, एक ये रिंग पाना है, 2 रिंग पाना है जी। 4 पाना दूसरा है, 6 पाना का सेट है, सारे आइटम साथ में ही आते हैं। जी जी। तो ये आपको टूल बॉक्स के साथ में ये जो सर्विस है और ये जो किट है ये आपको उपलब्ध हो जाती है, गिफ्ट है, जो कि एनवीटी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और अभी हम बढ़ते हैं दूसरी मशीन की तरफ। हमारे गोपाल जी के पास में लक्ष्मी एजेंसीज पर एनवीटी की आपको सभी तरह की जो है थ्रेशर मिल जाएगी। अच्छा, ये अगली जो मशीन है गोपाल जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि ये भी है तो वही है मशीन? ये मशीन वही है जी। इसमें डालते यहीं से हैं जी, मोटर इसके अंदर नीचे लगी हुई है जी, और ये फैन लगाया हुआ है जो उधर की साइड में हवा फेंकता है और मूंगफली को दूर फेंक देता है त्रिपाल के ऊपर नीचे। ट्रॉली में भी डालना चाहें तो किसान भाई ट्रॉली में डल जाएगा। अच्छा, पंखा लगा हुआ है ऊपर की साइड में, आप पंखा दिखाओ। ये पंखा इसलिए लगाया हुआ है ताकि डस्ट जो है ना डालते वक्त किसान भाई के ऊपर नहीं है और पीछे चली जाए डस्ट। अच्छा, डायरेक्ट सीधे डस्ट नहीं आएगी किसान भाई के ऊपर। डालने का सिस्टम दिखा दो। ये तो पेन है ना, इस पेन से आप ट्रॉली में डालो चाहे नीचे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको नीचे त्रिपाल पर डालना तो यहाँ से एक बोल्ट ये 2 बोल्ट खोला, इसको नीचे किया, त्रिपाल पर क्यों चली जाएगी, तिनका, मूंगफली और मिट्टी अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जो पंखा लगा हुआ है उसके प्रेशर से जो है मूंगफली आपकी आगे गिरेगी, और जो मूंगफली आगे गिरेगी उसके साथ में डुंकली वगैरह अलग गिर जाएगी और मिट्टी वगैरह अलग गिर जाएगी, तो आपका माल जो है पूरी तरीके से क्लीन निकलेगा। ये जो थ्रेशर है इसका नाम है अल्ट्रा मॉडल, नया नाम दिया है इसको अल्ट्रा मॉडल, और ये किसानों की पहली पसंद है। एनवीटी थ्रेशर किसानों की पहली पसंद। अल्ट्रा मॉडल आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिक रहा है और सबसे ज्यादा बढ़िया चलने वाला थ्रेशर जी। जो कि अल्ट्रा मॉडल है, तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इसको नाम ही अल्ट्रा दिया गया है, मतलब ये सबसे यूनिक है। अच्छा गोपाल जी, मैं एक बात और जानना चाहता था कि ये जो मशीन एनवीटी कंपनी बना रही है तो इसमें गीले सूखे का कितना फर्क आता है? 50% गीला निकलता है ना इसमें। अच्छा, 50% अगर आपकी मूंगफली गीली भी होगी या चना गीला भी होगा तो भी वो 50% गीला निकल जाएगा। अच्छा, 50% गीला निकल जाएगा। अच्छा, इसमें एलिवेटर का ही थोड़ा सा चेंज है। हाँ, बस ये इस मशीन में और उस मशीन में केवल यही एलिवेटर और फैन का ही फर्क है। फैन का ही फर्क है ना। और तो ये मशीन हमने देख ली है किसान भाइयों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, 2 मशीन हमने देख ली है, एक और मशीन जो कि मूंगफली निकालने के लिए ही है और स्पेशल मूंगफली निकालने के लिए ये मशीन है। तो इसके बारे में आपको जानकारी गोपाल जी से दिलवाने वाला हूँ। गोपाल जी, इसके बारे में बताइए, ये थोड़ा स्ट्रक्चर भी बड़ा नजर आ रहा है इसका। ये पीछे टोकरी वाला मूंगफली का थ्रेशर है, बैक टोकरी मॉडल। बैक टोकरी मॉडल है। इसमें भी मूंगफली निकालने के लिए ये यहाँ से मूंगफली निकलेगी तो नीचे भी गिरा सकते हैं और एलिवेटर भी है, दोनों सिस्टम इसमें लगा हुआ है। फिर नीचे कचरा बच जाता है उसके लिए ये सिस्टम लगाया हुआ टोकरी का। डालने का सिस्टम इधर से है, ये पीछे से बैक टोकरी मॉडल है, पीछे से आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप डालेंगे। अच्छा, इसमें जो ये सिस्टम है ये वही है, चेन सिस्टम लगा हुआ है। चेन सिस्टम लगा हुआ है, तो इसका जो चेन सिस्टम वो भी आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी क्वालिटी देखिए आप, देखने में ही काफी ज्यादा हेवी है। तो ये है कि मशीन जो बन रही है उसमें लोहा किस
क्वालिटी का लग रहा है, वो भी मैटर करता है। तो मजबूत मशीन है, मजबूत माल जो है इसमें लगा हुआ है। ये हवा का पंखा लगा हुआ है, तो इससे हवा ना इधर आके दिखा दो, हवा के पंखे से हवा डस्ट जो उड़ेगी ना उसको उधर फेंक इधर देगा, फेंक देगा, और किसान भाई के ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं आएगी। अच्छा, ये जो इसमें सिस्टम दिया है रिवर्स का है क्या? ये रिवर्स गियर और रिवर्स फॉरवर्ड गियर है। ये जी जी। गियर सिस्टम इसमें साथ में ही दिया हुआ है। हाँ। इसके अलावा एक मोटर लगी हुई है नीचे जी। जो गियर बॉक्स का काम करती है, वो थ्रेड को इजी गोइंग चलाती है इसमें, ताकि ट्रैक्टर पर लोड कम पड़े। अच्छा, इसमें जो व्हील लगे हुए हैं, इसमें कितने व्हील है? इसमें भी डबल व्हील है। इसमें भी डबल व्हील है ना? इसमें भी डबल व्हील, एक व्हील इधर लगा हुआ है, एक व्हील इधर लगा तो हुआ आप है। देख ये भी सकते हैं। डबल व्हील मशीन है सर। और बाकी आप टायर वगैरह देख सकते हैं, मजबूत टायर, और साथ ही पूरा नीचे का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। टूल बॉक्स इसके साथ में भी आपको मिलेगा, दिया हुआ है, ये साथ इसमें में भी आपको साथ में मिल किट जाएगा वगैरह सब साथ में, पीटीओ साहब के किट, पंप वगैरह सब साथ में रखा हुआ है, कोई दिक्कत और नहीं है। यहाँ से जो है आपका भूसा बाहर आएगा, आप वहां से मूंगफली हार्वेस्टिंग करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ से भूसा सारा आपका साइड में गिर जाएगा। तो गोपाल जी, एक चीज और मैं जानना चाहता था आपसे कि जैसे हम मशीनें देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मशीनें जो हम किसान भाइयों को बताने वाले हैं, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अच्छा, बहुत सारी बार क्या होता है, किसान भाइयों को एक सवाल रहता है हमेशा कि कंपनी की सर्विस क्या है। मान लो मशीन आपसे खरीदते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो सर्विस उनको मिलेगी वो कैसे? मान लो मशीन नहीं आती है, पूरी सेट होकर के आती है, लेकिन तो कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाती है, तो सर्विस का क्या रहता है? सर्विस का सर, किसान भाई हमारे को जो कंप्लेन नोट कराएगा ना, जी जी, उसके ऊपर हम 1 दिन से 3 दिन के अंदर कंपनी का मैकेनिक वहाँ भिजवा देंगे फील्ड में। अच्छा, वो टीम जो है वो उनके पास जाकर के पूरा टीम पहुंच जाएगी फील्ड में। जी जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये और पूछना चाहता था कि एनवीटी में, जैसा कि अभी हम शॉप पर बैठे हुए थे, तो आप जो आपके पास में ऑर्डर थे, जो आपसे खरीदने के लिए आए थे, जिन्होंने खरीदी अभी 3-4 मशीनें, तो आप उनसे पहले पूछ रहे थे कि ट्रैक्टर कौन सा है। जी जी जी। तो उसका क्या कारण है? ट्रैक्टर का तो क्या है कि सिलेक्शन ट्रैक्टर के हिसाब से ही होता है पुली का। अच्छा अच्छा। हर मशीन में पुली ट्रैक्टर की आरपीएम, इंजन के आरपीएम के हिसाब से सेट होती है, ताकि किसान भाई का डीजल की खपत कम से कम हो और मशीन इजी गोइंग चल सके। अच्छा, तो जो ऑर्डर यहाँ से लिखा जाएगा, जो कंपनी में जाएगा, वो ट्रैक्टर कौन सा है किसान भाई के पास में, उसी के आधार पर उसी के अकॉर्डिंग मशीन बन के आएगी। उसी के अकॉर्डिंग। तो आप सोच सकते हैं कंपनी ने इस पर भी कितना ध्यान दिया है कि आपके पास में ट्रैक्टर कौन सा है, कैसा मॉडल है, कितना पुराना है, या फिर कितना एचपी का है ट्रैक्टर आपका। वो सब जानने के बाद में मशीन जो वहां पर रेडी हो रही है, जो फैक्ट्री में रेडी हो रही है, वो वहीं से उसी के हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से आपको रेडी करके देते हैं। जी जी। चलिए, इस मशीन की बात हो गई है, हम अगली वाली मशीन पर चलते हैं, वहां पर देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए हमें। तो इस मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए। जी जी। इस मशीन में सर, किसान भाई इसको बहुत टाइम से चलाते हैं इस मशीन को, और सबसे पहले मूंगफली का इस कंपनी में यही मॉडल आता है, और वो पुराना मॉडल हो गया एक तरह से। हाँ। और अभी भी रेगुलर यही बिक रहा है, बिकता है भी, और अच्छा निकालती है मशीन, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चलती है, मूंगफली सफाई से निकालती है और स्पीड से निकालती है। जी जी। इस मशीन में जो माइनस पॉइंट है केवल इस टोकरी का है, टोकरी को उतारना, टोकरी को चढ़ाना, ये समय एक्स्ट्रा लगता है, चढ़ाना, यही टाइम की थोड़ा इसमें लगता है। बाकी मशीन बहुत बढ़िया है। इसमें ट्रैक्टर के द्वारा इस बेल्ट से भी चढ़ा सकते हैं टोकरी को, इसमें हाथ से नहीं चढ़ाना पड़े, ट्रैक्टर से चढ़ जाएगा। ट्रैक्टर उल्टा घूमेगा इससे। हाँ हाँ। और ये ट्रैक्टर से स्पीड से चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी इस बेल्ट के द्वारा। ठीक है, ये है। और अगर किसान चाहे तो हाथ से भी चढ़ा ही सकता है, हाथ से भी चढ़ा सकता है, ये चेन कुपी सिस्टम दिया हुआ है, चेन कुपी से भी चढ़ा सकता है और ट्रैक्टर से भी चढ़ा सकता है इस बेल्ट के। अच्छा गोपाल जी, इसमें भी कुछ जो जैसे मान लो थोड़ा गीला माल हो, तो क्या इसमें कोई परेशानी आती है? थोड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं आती है। 50% गीला ये भी निकालता ही है। 50% गीला ये भी निकाल देगा। तो किसान भाइयों, जितनी भी मशीनें हमने यहाँ पर देखी है, जैसा कि मैं आपको, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफी मशीनें, और इनके पास में स्टॉक तो भरपूर पड़ा हुआ है। मतलब कि आप चाहें तो आज इनको ऑर्डर लिखा है तो आपको कल भी शायद मशीन डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर कर देंगे, इतना तो इतना स्टॉक इनके पास में है, और काफी बड़ा कारोबार है, काफी बड़ा काम है, एक छत के नीचे। अच्छा गोपाल जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया था, लेकिन एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने यहाँ पर जो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में जितने भी काम आते हैं, वो सभी तरह की चीजें अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने पास सभी है। सभी का जैसे अपन शुरुआत करते हैं जी सीड ड्रिल से। जी। ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों में सबसे पहले टिलर की जरूरत पड़ती है, टिलर अपने पास अवेलेबल है, सीड ड्रिल अवेलेबल है, उसके अलावा रोटावेटर अपने पास उपलब्ध है। जी जी। उसके अलावा थ्रेसर हर प्रकार का, जी, चाहे मक्का का थ्रेसर हो, चाहे मूंगफली का थ्रेसर हो, चाहे सोयाबीन सरसों का मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर में भी हर मॉडल मिलता है। अपने पास एक पेडी बैग टोकरी और पेडी साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी है, जो गीले, जो धान में भी चलते हैं, और मूंगफली, चना, मक्का,
सरसों, गेहूं सब में चलते हैं वो। जी। सभी प्रकार की गीली और सूखी दोनों प्रकार की फसलें निकालते हैं। वो थ्रेसर भी अपने पास उपलब्ध है। अच्छा। और सरसों सोयाबीन वाले जो बैग टोकरी आते हैं वो थ्रेसर भी अपने पास उपलब्ध है। जी जी जी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इनके यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदना है, आपकी कृषि से संबंधित यंत्र, तो आप एक बार फोन लगाइए, आपका सारा ही काम यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ गोपाल जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई किसान, जैसे हमारे जो चैनल को देखने वाले किसान भाई हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से हैं। जी जी। अगर आपको कोई व्यक्ति संपर्क करता है और अगर उसको वो पेमेंट आपको जमा करवा देता है, मशीन उसको पसंद आ जाती है, जो भी आपकी बातचीत हो जाती है, अगर उसको डिलीवरी चाहिए हो तो क्या आप उसको डिलीवरी दे सकते हैं? होम डिलीवरी देते हैं सर सबको, कोई दिक्कत नहीं है। भाड़ा कस्टमर का रहेगा। जी जी। इंडिया में कहीं भी भेजना हो भेज देंगे। और अपने आसपास तो जाती है, दूर दूर तक आसपास तो जाती है। हमारे लगभग 200 से 300 किलोमीटर एरिया में तो आप वैसे भी पहुंचा ही रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको होम डिलीवरी मिल जाए तो बिल्कुल आपको अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ ये रहा है, जैसा आपको बताया है कि भाड़ा जो किसान भाई खरीदेंगे उन्हें, बाकी आपको डिलीवरी आपके घर तक